नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके ही अपने शो में जिसका नाम है कानपुर के सितारे। जी हाँ दोस्तों, हम और हमारा भाई आशु हम दोनों मिलकर आ चुके हैं आज एक ऐसे कलाकार के घर जो कि एक वादक के साथ साथ एक गीतकार भी हैं, जो गाते भी हैं सुंदर और साथ में बजाते भी हैं सुंदर। और दोस्तों, ये इतने हंसमुख मिजाज हैं कि अभी हम इतनी देर से हंस ही रहे थे इनकी बातों को सुनकर। तो आइए बिना देरी के मिलवाते हैं उनसे जिनका नाम है गोपाल शर्मा। चींटी चढ़ी पहाड़ पर, चींटी चढ़ी पहाड़ पर, अंधेरा हो गया फिर क्या हुआ, अरे पीछे से उतर गई सवेरा हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित गोपाल शर्मा, पैड प्लेयर एंड सिंगर। आइए हमारे बीच आशु जी और नवीन जी आए हैं और मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। मैं नवीन जी से चाहूंगा कि आप जो प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हैं आप उससे पूछें, मैं बाखूबी उसका जवाब दूंगा। आप सभी मित्रों ने देखा कि किस तरीके के हंसमुख मिजाज हैं हमारे गोपाल जी, और ये बहुत ही, जैसा कि इनके बारे में सुना, आज हम लोगों ने देखा भी और इस चीज को समझा भी, आप लोगों ने भी समझा होगा। तो गोपाल जी, यहाँ पर आने के बाद जब हम किसी के घर जाते हैं तो हमेशा यही प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न होता है कि बहुत जगह आप शो करते हैं, बहुत कुछ आप करते हैं, लेकिन आज हमारे इस शो में, इस टैलेंट शो में बैठकर इस तरीके से हमारे सामने, दर्शकों के सामने बैठकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं अगर अपने लफ्जों में कहूँ तो मुझे बहुत ही खुशी प्राप्त हो रही है कि आप लोग ये जो इस शो की जो आप लोगों ने शुरुआत की है, इससे जो भी हमारे छुपे हुए कलाकार हैं जो कि कहीं ना कहीं अभी तक कोई अच्छे मंडलों में, अच्छे ग्रुपों में नहीं बजा पाए हैं, उनको भी एक पहल करने का, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसके लिए आप लोगों का, आप दोनों भाइयों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी कलाकार हमारे भाई इस एपिसोड यानी के कानपुर के सितारे टैलेंट शो से जो वंचित रह गए हैं, दूर रहे हैं, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि इन लोगों का साथ दें, इनकी बात सुने और इनका इंटरव्यू जो लेने आए उसका बाखूबी आप लोग इंटरव्यू दें। अगला जो प्रश्न है, आपकी इस संगीत क्षेत्र में आने का कारण और ये शुरुआत आपकी कैसे हुई, और कौन से ऐसे गुरु जिनका हाथ आपके सर पर रहा और आपने इस लाइन पर कदम रखा और सारी मंजिलों को पाया? ऐसा हमारे दर्शकों का भी प्रश्न है और हम भी ये जानना चाहेंगे। मेरी जिंदगी में संगीत शायद जानने वाले हमारे सभी साथी लोग जानते भी होंगे। मैं जब कक्षा 8 में पढ़ता था तो हमारे विद्यालय यानी हंसवाली विद्या मंदिर में पढ़ता था। वहाँ पर विकल श्रीवास्तव जो हमारे बीच नहीं है जी, उन्होंने वहाँ पर एक संगीत विद्यालय डाला जिसमें कि ड्रम, कांगो इत्यादि इंस्ट्रूमेंट थे,
सारे इंस्ट्रूमेंट थे, जिसमें कि मुझे ड्रम बहुत अच्छा लगा। अच्छा। और जब मैं गया वहां पर मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं ड्रम पे बैठा तो उन लोगों ने मेरा प्रयास किया, मेरे मजाक उड़ाया। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत अच्छा बजा रहे हो, बहुत अच्छा बजा रहे हो। लेकिन मैंने सोचा कि मैं प्रथम दिवस गया तो मुझे बजा क्या रहा हूँ, कुछ नहीं बजा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मेरी मौज ली गई, जिसको कहते हैं मौज लेना। तो लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन अंदर से एक प्रेरणा जगी कि मैं अब यहीं से अब इसको सीख के रहूंगा। आगे आप पूछें। जैसा कि अभी मैंने पूछा आपसे कि आपको एक ऐसा कारण जिसके कारण आपने संगीत क्षेत्र में कदम रखा। संगीत क्षेत्र में कदम हमने भैया ऐसे रखा कि घर में जब हमने बताया कि अपनी माता जी को, तो अम्मा ने तो हमको बहुत मारा। अच्छा। हाँ, जात के तुम ब्राह्मण हो, अरे तुम नाचने गाने का काम सीखने बात कर रहे हो हमसे। हालांकि हम अम्मा से हमने कहा, तो अम्मा की बातों पर ना ध्यान देते हुए हमारे भाइयों ने हमको पूरा हमारा सहारा बने। उन्होंने प्रोत्साहन दिया कि तुम बेटा इस काम को अगर सीख सकते हो तो सीखो जी। और हमारे गुरु भी कहूँ मैं, उनको बड़ा भाई भी कहूँ, उन्होंने मुझको बहुत गालियाँ भी दी जी। मैं उनका, क्योंकि वो एक पैर से विकलांग थे जी। मैं उनका सहारा बना। तब साइकिल का जमाना था, मैं साइकिल से लेके मुकेश म्यूजिकल ग्रुप मैं उनको लेके जाता था, मैं वहाँ पे पानी पिलाता था, सारे इंस्ट्रूमेंट लगाता था जी। धीरे धीरे पैड वो बजाते थे, तो मैं उसी से धीरे धीरे मैंने पैड की फीडिंग जानी। माता रानी का ऐसा कुछ आशीर्वाद रहा कि पैड की फीडिंग जानते हुए मैंने अपने घर पे आग्रह किया। तो जैसे तैसे, उस समय गरीबी का जमाना था, आज भी मैं गरीब हूँ, कल भी गरीब था। भाइयों ने जैसे तैसे मुझे एक पैड दिलाया जी। और धीरे धीरे आज मैं आपके बीच हूँ। और कहूँ तो कहूँ क्या, हो तो मुझे 25 साल, लेकिन इन 25 सालों में नाम तो मेरा बहुत हुआ, और जितना नाम हुआ दोस्तों उतना ही मैं बदनाम हुआ। गोपाल जी, यहीं पे मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा कि जैसे कि आपने बताया कि आपकी माता जी बिल्कुल नहीं पसंद करती थी कि आप संगीत करें, जैसा कि उन्होंने बताया कि वो ब्राह्मणों के लिए नहीं है, तो क्या आपको इस लाइन में आने के बाद ऐसा लगता है कि ये कोई जाति विशेष का कार्य है, ये गाना बजाना केवल एक विशेष जाति है जो कर सकती है? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अगर कहना चाहूँ तो माता जी मेरी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, अशिक्षित। हाँ। अशिक्षित थी और पुराने जमाने की थी, पुराने ख्यालातों की थी जी। और जहाँ तक जितनी जो बुराइयां हैं, हाँ, विषम। और जैसा कि हमारे गुरुजी वो भी आए गए, तो उनको भी उन्होंने गड़बड़ स्थितियों में देखा। तो इन सब चीजों को देखते हुए, बाकी मैं सभी से कहना चाहूंगा, आपसे भी कह रहा हूँ, और सोशल मीडिया के द्वारा, इस टैलेंट शो के द्वारा मैं सबको बताने चाह रहा हूँ कि ये कोई जात विशेष का नहीं है, क्योंकि कलाकार ही एक जात है। बिल्कुल। और कलाकार की कोई जात नहीं है, कोई भी जात का व्यक्ति कला सीख सकता है, किसी भी कला में निपुण हो सकता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे दर्शकों आपने भी सुना अभी गोपाल जी ने क्या कहा, वैसे ही हम भी एक संदेश ये देना चाहेंगे कि कलाकार का वाकई कोई धर्म नहीं, कलाकार का एक ही धर्म, एक ही जाति है, वो है उसकी कलाकारी और उसका टैलेंट, उसका संगीत। अगला प्रश्न जो गोपाल जी आपसे हम करना चाहेंगे वो आपके इसी क्षेत्र के बारे में है जी। और वो प्रश्न शायद हो सकता है आपके लिए अहम भी हो, क्योंकि इस लाइन में आने के बाद बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिससे कभी कभी मन उखड़ जाता है, संगीत से बिल्कुल परे हो जाता है जी। तो क्या, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत हम अपने आप को सोचने लगते हैं, अरे वाह मैंने ऐसा कर दिया, तो क्या ऐसा कोई दिन आपके जीवन में आया जो हमारे दर्शकों से आप शेयर करना चाहें, जो बात आपको बहुत ही ज्यादा बुरी लगी हो और जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो? अगर कहने वाली बात कहूं तो ये जो लाइन है जी, यानी संगीत लाइन जी, ऑल प्लेयर, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, ऑल सिंगर्स जी, चाहे वो फीमेल सिंगर हो चाहे मेल सिंगर हो, और ये कहीं ना कहीं पहले तो मैंने नहीं जाना, जब मैं पूर्णतया इस लाइन में आ गया, मैं एक अच्छा पैड प्लेयर, नामचीन जो कहते हैं कि नाम कमा लेना, तो मैंने जब नाम कमा लिया तो मैंने ये जाना कि इसमें एक ऐब भी है, जैसे कि बाजी, नशेबाजी और कई बाजियां हैं, आप लोग भी जानते हैं और हमारे देख रहे सारे श्रोतागण वो भी जानते हैं। और कहूँ तो कहूँ क्या दोस्तों, बहुत तेज मेरा नाम हुआ और बहुत तेज नाम होने के साथ साथ मैंने बहुत तेज रुपया भी कमाया, जिसको हर कलाकार कमा रहा है, हर कलाकार अपना नाम कर रहा है, लेकिन
उस समय पैड प्लेयर में एक दक्षिण क्षेत्र में पंडित गोपाल शर्मा यानी मेरा नाम बहुत तेज हुआ, और जिससे पैसा भी मेरे पास बहुत तेज आया। कुछ मेरे साथीगण जिन्होंने मुझे गलत संगत दी, उनकी गलत संगत में मैं कुछ ऐसा बिगड़ा कि जिससे मेरा नाम, मेरी शोहरत, मेरी इज्जत सभी मिट्टी में मिल गई। जैसा कि आप लोग मन की बात जानने आए हैं, और मन की बात अगर जानने आए तो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा। मेरे जीवन में करीब 15 साल मैं बहुत बड़ा नशेबाज रहा। अच्छा जी। और बालाजी की कृपा, मैं मेहंदीपुर दरबार गया जी, सालासर धाम गया, खाटू श्याम गया, और सबसे अच्छा दरबार मेरा गोगा मेड़ी, जहाँ से मुझे भगवान की पूरी अनुकंपा हुई मेरे ऊपर, और भगवान ने मुझे एक अच्छा मार्गदर्शन दिया। और आज करीब 4 वर्षों से मैं उस नशेबाजी से दूर हूँ, और बाकी कोई बाजियाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में किया नहीं और ना करना चाहता हूँ। अब केवल मैया के गुणगान करना चाहता हूँ। उनके गुणगान के साथ में हमारे जो भी साथी कलाकार हैं उनके साथ अच्छा पैड प्लेइंग करना चाहता हूँ, अच्छे से अच्छा साथ देना चाहता हूँ। दोस्तों बस आप लोग अपना प्यार और अपना जो भी अगर मेरे अंदर खामी है उसको माफ करें, बस मैं यही सबसे। तो गोपाल जी, हमारे जो जैसा कि आपने इतना कुछ सहा उस बाजी के चक्कर में जी, तो क्या आप कुछ ऐसा संदेश सामने जो दर्शक हमें सुन रहे हैं उनको देना चाहेंगे कि वो क्या करें और क्या ना करें इस विषय पर? मैं तो बच गया दोस्तों, मैं तो बच गया जैसे तैसे, क्योंकि पता नहीं किसका आशीर्वाद, जाने किसकी अनुकंपा हो गई मेरे ऊपर, तो मैं तो बच गया। लेकिन मेरे बहुत से ऐसे साथी कलाकार हैं जो आज हमारे बीच नहीं हैं। आप लोग भी जानते हैं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, क्योंकि मुझे करीब 25 से 27 वर्ष हो गए इस लाइन में, संगीत लाइन में, और बहुत ऐसे ब्रिलियंट कलाकार जो कि बहुत ही नाम वाले हुए और बहुत ही काम वाले हुए, जो कि यहाँ से लेके यानी कानपुर से लेके जिन्होंने देश विदेशों में अपना नाम किया, लेकिन आज हमारे बीच नहीं है। उन्हीं बाजियों की वजह से दोस्तों, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था। और बाजियां वही है नशेबाजी, और आगे जो बाजियां हैं डेड डैश, समझदार हैं आप सभी। और हमारे नवीन भैया, आप लोगों से मैं खुद कह रहा हूं कि आप जिनके पास भी जाएं उनको यही प्रेरणा दें कि भैया अगर आपके अंदर कोई ऐब हो, कोई बाजी हो, तो उसको आप दूर करें। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि अभी हंसमुख मिजाज हमारे गोपाल भैया ने अपने हंसमुख अंदाज में आपको इस बाजी के बारे में बताया। देखिए हमारा शो कितने अच्छे मोड़ पे जा रहा है। एक बाजी के बारे में हमें पता चला हमारे गोपाल भैया जी के माध्यम से, और आज बहुत ही अच्छा लगा इनके साथ बातचीत करके, और आपको भी अच्छा लग रहा होगा। लेकिन इसको यहीं नहीं खत्म करते हैं। एक गोपाल भैया से हम चाहेंगे कि एक प्यारा सा जो उनका हंसमुख मिजाज है, जो चुटकुला है जी, वो हमारे दर्शकों के लिए जरा अगर आप। एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ, दिल में मेरे, आपने कहा मन की बात आप सुनने आए, तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिन भाइयों का मैं सहारा बना, जी, जिन भाइयों का मैं सहारा बना, जिनको अपना माना, जिनको अपना जाना, नवीन भैया जी जी ठीक है, उन्होंने मेरा साथ दिया लेकिन साथ नहीं दिया। कहीं ना कहीं पीठ पीछे वो मेरी काट करते रहे, और मुझे जब गंदी हरकतों में डाल दिया, मुझे विषमताओं में आपको फंसा दिया। जी, जब विषम परिस्थितियों में फंस गया, तो वही मेरे अच्छे दोस्त वही मार्केट में मेरी बुराई करने लगे और मुझे नीचा दिखाने लगे, जिससे कि आगे चल के मेरी जो भी मार्केट थी वो धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई। जैसे तैसे भगवान की अनुकंपा फिर हुई है, और सभी का प्यार अब धीरे धीरे मुझे मिल रहा है। जो भी मेरे इस टैलेंट शो को देख रहे हैं, मैं उनसे चाहता हूँ कि किसी न किसी द्वारा या किसी कारण से भी अगर मुझसे कोई भी गलती भई हो तो मुझे क्षमा करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय माता की। आइए और पूछिए क्या जानना चाहिए। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि ऐसे ही इसको यहाँ नहीं खत्म करेंगे जी। आपका जो हंसमुख मिजाज है जी जी, वो थोड़ा और हमारे दर्शकों के सामने आना चाहिए जी। एक छोटा सा चुटकुला हो जाए, ताकि हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं वो भी थोड़ा बुदबुदी उनके भी मन में आनी चाहिए। जी 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 जी, मैं आपकी भावना भी समझ रहा हूँ, दर्शकों की भावना भी समझ रहा हूँ। तो आइए मैं बताऊं, तो टाइटल है कि सबसे पंगा लियो, बुढ़न से पंगा ना लियो। थोड़ा मैं फैजाबाद का रहने वाला हूँ और उन्नाव टेली सारी आवाजें बोल लेता हूँ, और कहीं ना कहीं अपने बड़े भाइयों का यानी राजू श्रीवास्तव जी, अन्नू जी, हमारे अन्नू अवस्थी जी, मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो आइए बता रहा हूँ एक हाथ से व्यंग, एक हाथ से छोटी सी कहानी है। एक ट्रेन में एक बुजुर्गवार यानी एक चाचा टाइप बैठे हुए थे,
और वहां पे 10 कॉलेज के लड़के आ गए। 10 कॉलेज के लड़के आए और उन्होंने जैसे ट्रेन चली तो उन्होंने कहा कभी यार हम लोगों ने चैन नहीं खींची, और ये चैन खींचते तो होता क्या है। बोले तो आपस में लोग बात करने लगे, तो कुछ दोस्तों ने कहा अरे ये पुलिस आती है, पुलिस मारती है, पुलिस दंड करती है, पुलिस पैसे लेती है, ये करती है, वो करती है। तो बोले अरे ठीक है यार, चैन खींचते हैं, अगर पुलिस आएगी तो बता देंगे चाचा खींची ने, चाचा चैन खींची ने। बोले हाँ, हम लोग 10 लोग हैं, बड़ू अकेले हैं, यही होएगा कि इन्होंने खींची है, हम लोग 10 लोग, हम लोग बात मानी जाएगी। चलिए, लेकिन कह नहीं, ऐसी व्यवस्था कर लो कि अगर रुपया भी देना पड़े यानी उसका दंड भी देना पड़े तो 3000 रुपये उसमें लिखा था कि 3000 का जुर्माना लगेगा, दंडनीय अपराध करने पर आपको 3000 का जुर्माना पड़ेगा। तो 10 लड़कों ने 300 रुपए एकत्र करके 3000 रुपए एक के पॉकेट की जेब में, ऊपर वाली जेब में डाल दिया। बोला अब खींचा जाए चैन। चैन खींची गई, जैसे चैन खींची गई, ट्रेन रुक गई। आ गए पुलिस और आ गई उनके साथ में जो भी रेलवे के कर्मी थे, और टीटी आ गया कि ये चैन किसने खींची। 10 लड़के ने कहा कि ये चाचा बैठे हैं, इस चाचा जी ने चैन खींची। चाचा से पूछा उन लोगों ने, पुलिस वालों ने पूछा क्यों चाचा, चैन तुम खींचे हो? चाचा कह लगे हाँ बउआ, चैन हम खींचा है। क्यों खींची? बोले 10 लड़के आप देख रहे हो? बोले हाँ, इन 10 लड़कों ने हमको मिलकर बहुत मारा। बोले आए? बोले 10 लड़का मिलके हमका मारे ने, और हमारे जेब में थे 3000 रुपए, और 3000 रुपया हमारा छीन लिया। ना विश्वास हो तो आप देख लो, फलाने के जेब में 3000 रुपये पड़े हैं। पुलिस वालों ने देखा तो 3000 रुपये मिले। पुलिस वालों ने उनको मारा भी, उठा के जेल में बंद कर दिया। तभी मैंने बताया कि सबसे पंगा लियो लेकिन बुड्ढन से ना लियो। चाचा का मिले 3000 रुपया, उनका मिली जेल। तो सबसे पंगा लियो, बुड्ढन से पंगा लियो। तो गोपाल जी, अंत में चलते चलते जी मैं चाहूंगा कि आप अपने मन की कोई ऐसी बात दर्शकों के सामने लाइए जो आपके मन में है लेकिन आप अभी तक किसी से कह नहीं पाए हैं, और आपको ये मौका मिल रहा है इसे कहने का। तो मैं दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि आप जो भी अभी छोटे कलाकार, बहुत से कलाकार तैयार हो रहे हैं, तो कलाकार जैसे थोड़ा बहुत भी बजाना गाना जान जाता है तो एक कॉलर होती है, कॉलर लेते हैं खड़ी कर, तो एक कॉलर मत खड़ी करिए। और जिन गलत संगतों में मैं फंसा, जिन बाजियों में मैं फंसा, उन बाजियों में मत फंसिए दोस्तों। और हमारे नवीन भैया, हमारे आशु भैया, ये दोनों लोग आएंगे आपके बीच, इनका आप हिस्सा बने, इस टैलेंट शो का हिस्सा बने। कानपुर के सितारे जो टैलेंट शो, जो ये बहुत अच्छा जो शो है, जो होस्ट कर रहे हैं दोनों भाई हमारे, इनका आप लोग हिस्सा बने। इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जो बाजियाँ, जिन बाजियों में कई कलाकार फंसे, उन बाजियों में मत फंसे। जय माता की, जय बाबा की, जय श्री श्याम, राधे राधे। जी हाँ, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाय।